सोनम वांगचुक को फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख जरूर दे दी। ठीक वैसे ही जैसे उमर खालिद को बीते 5 सालों से जमानत तो नहीं मिल रही, सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सिलसिला बन चुका है, जहां जो भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, जो भी संविधान, पर्यावरण या नागरिक अधिकारों की बात करता है, उसे न्याय मिलने में सालों लग ही जाते हैं और वो व्यक्ति सलाखों के पीछे पड़ा रहता है, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी दोष सिद्धि के। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के लोगों पर्यावरण की चिंता कर रहे थे, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर प्रावधान में बंद कर दिया गया और अब अदालत ने 14 अक्टूबर की अगली तारीख देकर मामला फिर टाल दिया। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे उमर खालिद की है, जिनके खिलाफ ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाया और ना ही जमानत दी जा रही है। ये घटनाएं सिर्फ 2 व्यक्तियों की बात नहीं है, ये दर्शाती है कि सच बोलने वालों को इस देश में अब कानून से नहीं बल्कि तारीखों से न्याय मिल रहा है। दरअसल देश में जब जब कोई व्यक्ति सत्ता की नीतियों पर सवाल करता है, जब जब कोई नागरिक संविधान और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाता है, तब तब उसे या देशद्रोही कहा जाता है या फिर किसी न किसी कानून की आड़ में उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला भी इसी कड़ी का ताजा एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी कठोर धारा में उन्हें बिना परिवार को साफ कारण बताए हिरासत में लेना ये दिखाता है कि आज के दौर में सच बोलना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा। अगली सुनवाई अब 14 अक्टूबर को होगी, यानी एक बार फिर वही पुराना रास्ता, तारीख पे तारीख। सोचिए, जिस देश में न्यायपालिका को सबसे मजबूत और स्वतंत्र स्तंभ माना जाता है, वहां मुख्य अदालत भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर फौरन फैसला नहीं सुना पा रही जिसने कभी हिंसा नहीं की, हथियार नहीं उठाए, सिर्फ जलवायु, पर्यावरण और स्थानीय जनता की बात की है। वांगचुक की पत्नी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि वांगचुक के पाकिस्तान चीन लिंक का झूठा प्रचार इस गांधीवादी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक झूठा और खतरनाक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तानी और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई की है इस मामले पर। इस दौरान सोनम वांगचुक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ऐसी दलील दी जिसके सुनने के बाद अदालत ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल प्रशासन का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से मशहूर वकील जो हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने दलीलें रखी थी और कहा था कि किसी भी कम्युनिकेशन का जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हम बस गिरफ्तारी का आधार जानना चाहते हैं। सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने भी दलीलें रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोनम की पत्नी को हिरासत आदेश जरूर मिलना चाहिए। कोर्ट ने हिरासत आदेश की कॉपी सोनम वांगचुक की पत्नी को देने का आदेश दिया। इसके साथ ही वांगचुक को जोधपुर जेल में मेडिकल सुविधा देने का निर्देश भी दिया है, लेकिन सोनम को जमानत नहीं मिल पाई। और यही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वांगचुक के वकील सिब्बल से यह भी पूछ लिया कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर सिब्बल ने कहा कि कौन सा हाई कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, अगली तारीख पर इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो वहां पर पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। और जिस तरह से यह मामला अब सामने आया है कि सोनम वांगचुक को फिर से तारीख मिल गई, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि जैसे कि पहले से ही अंदाजा था, सोनम वांगचुक की हिरासत के मामले में फिर से तारीख पर तारीख मिल रही है। अब अगला अनुमानित कदम यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और मूलभूत अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का यही हाल है। क्यों तारीख पर तारीख दी जा रही है? क्यों लद्दाख के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? क्या अधिकारों की बात करना गुनाह हो गया है? ये घटना उस माहौल की याद दिलाती है जिसमें उमर खालिद पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं, बिना ट्रायल के, बिना दोष साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह सिर्फ तारीख ही मिली, जमानत नहीं। वो जेल में है, वहीं दूसरी तरफ बलात्कार, सांप्रदायिक हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों में फंसे लोग आसानी से बाहर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि बेल नियम है, जेल अपवाद, मगर ये नियम अब कागजों तक सिमट चुका है, ऐसा ही नजर आ रहा है। जो सत्ता के खिलाफ सवाल करता है उसके लिए जेल ही नियति बन चुकी है, और जिसे सत्ता का समर्थन प्राप्त है उसके लिए कानून रुकावट नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता रह गई। सोनम वांगचुक हो या उमर खालिद, दोनों के
मामले ये साबित कर रहे हैं कि असहमति जताना अब लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बल्कि सत्ता के लिए खतरा माना जा रहा है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए कह दिया है, लेकिन ये भी 14 अक्टूबर तक टाल दिया गया। सवाल है कि अगर गिरफ्तार करना इतना जरूरी था तो उसके पीछे के कारण बताने में देरी क्यों? क्या सोनम को इसलिए चुप कराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने खुलेआम कहा था कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण मिलना चाहिए, या फिर इसलिए कि उन्होंने पहाड़ों की तबाही और जलवायु परिवर्तन पर सवाल उठाए थे? जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर अगली तारीख मिली और लद्दाख के लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, मीडिया हो या बीजेपी के नेता जिस तरह से झूठ अफवाहें फैला रहे हैं, उसको लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी भी लिख रहे हैं। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि लद्दाख में शांति और स्थिरता लौटते देख मुझे राहत मिली, लेकिन एक बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं, कुछ भटके हुए लोग लद्दाख के बेहद देशभक्त लोगों को गद्दार कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लद्दाख के लगभग आधी पुरुष आबादी लद्दाख स्काउट्स में सेवा करती है। उन्होंने भारत की आजादी के बाद हुए हर युद्ध में भाग लिया और अपार बलिदान भी दिया। उन्होंने अशोक चक्र और महावीर चक्र जैसे कई वीरता पुरस्कार भी प्राप्त किए। वो एक बहादुर और साहसी समुदाय है जो एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र में रहते हैं। हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे बहादुर नागरिकों की चिंताओं और समस्याओं का अनदेखा नहीं कर सकते। सवाल ये नहीं है कि सोनम किस विचारधारा से हैं, सवाल ये है क्या एक लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना सुनवाई के, सिर्फ संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जा सकता है? और अगर डाला जाता है तो क्या अदालतें सिर्फ तारीखों तक सीमित रह जाएंगी? सच्चाई ये है कि अब इस देश में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जा रहा है। पर्यावरण की बात करना, संविधान की बात करना, जनता के अधिकारों की बात करना अब राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया गया है। जो सरकार के सुर में सुर मिलाए वो देशभक्त और जो सवाल पूछे वो अपराधी, यही पैमाना बना दिया गया है। और जब न्याय व्यवस्था भी इस पर चुप्पी को तोड़ने के बजाय लंबी तारीखें देती जा रही है तो फिर सवाल उठने बाकी लाजमी है कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।